एपिसोड 3 की शुरुआत में ब्लू लाइटिंग के सभी लोगों को जंगल में दिखाया जाता है। सभी सोल्जर्स अपने बैच ढूंढने के लिए जा रहे होते। तभी एक सोल्जर गलती से ट्रैप पर पैर रख देता है और उसका पैर कट जाता है और दूसरा सोल्जर का हाथ कट जाता है। ये देखकर सभी लोग डरने लग जाते। उन दोनों को रेस्क्यू कर देते। चेन हाउकर टीम को पता चल जाता है कि वो बम से कोई नहीं मर सकता। निमेंग और उसके साथी को दिखाया जाता है। तभी कैप्टन माइक से कहते हैं आप लोगों के पास 30 मिनट बचा है बैच ढूंढने के लिए। निमेंग की टीम की एक लड़की जाने से मना कर देती है तो निमेंग ली सीसी को हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। सभी लोग केयरफुल होकर अपने अपने बैच ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर जेम्स के बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है। वो अपने लिए एक ब्यूटीफुल गर्ल को भेजने को कहता है। तभी उसका डोरबेल बजता है तो वो अपने डोर ओपन करता है। वहाँ पर वही टेररिस्ट लड़की होती है। वो उसे अंदर लेकर मस्ती करने लग जाता है। तभी वो लड़की उसे किसी चीज से मारकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ सभी लोग अपने अपने बैच ढूंढकर वापस आते हैं तो कैप्टन उनमें से 6 लोगों को उन लोगों की हार्ट बीट फास्ट होने पर एलिमिनेट कर देते और कहते तुम लोग इतना ही देखकर डरी हो तो तुम लोगों को वार देखकर क्या होगा। निमेंग कहती है क्या हमें ट्रेनिंग के लिए किसी को घायल करना ठीक होगा। तभी कैप्टन उन दोनों सैनिकों को गाड़ी से बाहर निकालते तो वो लोग कहते हमारा हाथ पैर 3 साल पहले युद्ध में गुम गए थे। अभी हमने नाटक किया था ताकि आप लोगों को पता चले रियल वार क्या होता है। कैप्टन सभी लोगों को वार्निंग देकर जाने को कहते हैं और निमेंग को पनिशमेंट के रूप में 500 पुशअप करने को कहते हैं। निमेंग अपने बात पर शर्मिंदा थी इसलिए पुशअप करने लग जाती है। दूसरी तरफ उस बॉडीगार्ड को टेररिस्ट लड़की के सामने दिखाया जाता है। वो लड़की डेटा के बारे में पूछती है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता है तो वो लोग उसे मार डालते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ब्लू लाइटिंग के डोम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ लड़कियां हैंडसम लड़के के बात कर रही होती है। वो सुडोंगडोंग से कहती है तुम्हें मेल सोल्जर में से सबसे हैंडसम कौन लगता है। सुडोंगडोंग कहती है लिनी। ये सुनकर वो दोनों सुडोंगडोंग को टीच करने लगते। मियाओ कहती है तुम लोग कैप्टन के बारे में क्या सोचते हो। ये सुनकर निमेंग की भी कान खड़े हो जाता है। वो कहने लगती है कैप्टन कोल्ड है लेकिन जब हमें प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे केयर करते हैं। सभी लोग अब टोंग मियांग को छेड़ने लगते हैं। तभी यांग छुटकर सो रहे लोगों को डिस्टर्ब ना करने को कहती है। उन लोगों को झगड़ा पड़ने ही वाला था। तभी लाइट ऑफ होता है तो सभी लोग सो जाते हैं। उसके बाद वूजी को दिखाया जाता है। उसके सामने टेररिस्ट लड़की और 2 लोग थे। वो लोग कहते हैं हमने सभी जगह चेक किया लेकिन डाटा नहीं मिला। उसके बाद हमें ब्लू लाइटिंग को दिखाया जाता है। कैप्टन उन लोगों को अगले ट्रेनिंग के बारे में बता रहे होते। तभी लिसीसी निमेंग को पीरियड आया बात बताती है। निमेंग कहती है कैप्टन को कहना चाहिए लेकिन लिसीसी मना कर देती है। तो निमेंग कैप्टन से कहती है मुझे आपको अकेले में कुछ कहना है। कैप्टन कहते हैं तुम यही बता सकते हो। निमेंग कहती है लिसीसी। तभी लिसीसी उससे रोक लेती है तो निमेंग जल्दी में लिसीसी का रिलेटिव आया है कहती है। तभी कैप्टन कहते हैं क्या रिलेटिव्स का यहाँ आना मना है। निमेंग कहती है ये रिलेटिव्स नहीं है लेकिन ये रिलेटिव्स की बात है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। कैप्टन कहते हैं नॉनसेंस बात बंद करो और मेरे साथ चलो। निमेंग ठीक है कहकर चली जाती है। कैप्टन एक चॉकलेट देकर लिसीसी को देने को कहते हैं। निमेंग कैप्टन को थैंक यू और पीरियड की बहुत कम ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट करती है लेकिन कैप्टन नहीं मानते और यहाँ से जाओ कहकर जाने लगते हैं लेकिन वो वहाँ से नहीं हिलते। ये देखकर कैप्टन वापस आकर कहते हैं आज तक कोई भी सोल्जर ने मेरे ट्रेनिंग पर आवाज नहीं उठाए। तुम मुझसे कंपटीशन करना चाहती हो बताओ किस चीज में मुझसे कंपटीशन करोगी। निमेंग कहती है आप शूटिंग चैंपियन है तो शूटिंग कंपटीशन करते हैं। कैप्टन कहते हैं ठीक है अगर मैं हारा तो ट्रेनिंग सिस्टम चेंज करूंगा अगर तुम हारी तो तुम एलिमिनेट हो जाओगी। निमेंग भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें कंपटीशन का दिखाया जाता है। पहली बारी निमेंग की होती है और निमेंग शूटिंग करती है। वो 3.86 सेकंड में 96 स्कोर करती है। ये सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं निमेंग हमारे इमेजिन से भी ज्यादा फास्टर शूटर है। उसके बाद कैप्टन किन शूटिंग करते हैं। वो भी 3.86 सेकंड में
97 स्कोर लेकर निमेंग से जीत जाते हैं। ये सुनकर निमेंग सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें कैप्टन और वेनजिंग को दिखाया जाता है। वेनजिंग कहती है हमें निमेंग को एक चांस देना चाहिए। ये सुनकर कैप्टन उस पर बरस पड़ते और कहते कोई सोल्जर अपने सुपीरियर को चैलेंज करता है क्या, मैं उसे कभी चांस नहीं दूंगा कहकर अंदर जाने लगते। वेनजिंग भी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की कहकर उसके पीछे जाने लगते। तभी कैप्टन मैं अपना कपड़े चेंज करना चाहता हूँ कहकर गेट बंद कर देते और अंदर जाकर सोने लगते। वेनजिंग बाहर से कहती है तुम हमेशा 99 से ज्यादा स्कोर करते हो, तो आज उसकी वजह से तुमने 97 स्कोर किया है ना। अंदर से आवाज ना आता देखकर वो वहाँ से चली जाती है। अंदर कैप्टन कुछ सोचने लगते हैं। निमेंग लिसी से पूछती है क्या मुझे कोई चांस नहीं मिल सकता है। लिसी कहती है तुम्हें उनसे माफी मांगना चाहिए तो वो चांस दे सकते हैं। तो निमेंग कैप्टन के पास चली जाती है। कैप्टन कहते हैं क्या हुआ। निमेंग कैप्टन से माफी मांगकर एक चांस मांगती है। कैप्टन उसे डांटते हुए कहते हैं क्या तुम्हें पता है ब्लू लाइटिंग में वही रह सकता है जो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यहाँ कोई अपना नहीं होता। मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर निमेंग सैड होकर वहाँ से चली जाती है। निमेंग को देखकर कैप्टन भी सैड हो जाते हैं। निमेंग जा रही होती है तभी वेनजिंग उसके पास आकर तुम जल्दी बैग पैक करना, मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ कहकर निमेंग को बोलने का मौका ही नहीं देकर वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर निमेंग शॉक रह जाती है। उसके बाद निमेंग अपने बैग पैक कर रही होती है। उसके दोस्त बहुत दुखी होते हैं। सुडोंगडोंग और उसकी दोस्त निमेंग की मजाक बनाने लगती है। ये देखकर लिसी उन लोगों से लड़ने लगती है, लेकिन निमेंग उसे रोक लेती है और सभी दोस्तों को अलविदा कहकर जाने लगती है। लिसी उसे सीएफ करने जाती है। दूसरी तरफ कमांडर जी को कैप्टन किन और वेनजिंग के पास दिखाया जाता है। कमांडर कैप्टन से कहते हैं तुम क्या चाहते हो। ये सुनकर कैप्टन कमांडर के तरफ देखने लगते हैं। कमांडर गुस्से से कहते तुम क्या देख रहे हो, मुझे बताओ कि एक अच्छी सोल्जर को तुम क्यों निकालने में तुले हो। ये सुनकर कैप्टन वेनजिंग की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये बात कमांडर को उसी ने ही बताई है। ये देखकर वेनजिंग अपने नजरें चुराने लगती है। कमांडर वेनजिंग को बाहर भेज देते हैं। उसके बाद कमांडर कहते तो तुमने उसके साथ मैच की, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी कमांडर कैप्टन के हाथों को देख लेते, वो अपने उंगलियों को रब कर रहे होते। कमांडर कहते मुझे पता है जब तुम किसी के बारे में बहुत सोचते हो तभी अपने उंगलियों को रब करते हो, और क्या तुम चाहते हो वो चला जाए। कैप्टन गुस्से से कहते मैं उसे एक चांस दे रहा हूँ और वो ही मुझसे कंपटीशन करना चाहती थी। कमांडर कहते क्या तुम ही कैप्टन हो ना, मुझे तो वो कैप्टन लग रही है। कैप्टन कहते वो हर दिन परेशानी खड़ी करती है, मेरे ट्रेनिंग मेथड पर सवाल करती है। कमांडर गुस्से से कहते तुम उससे निकाल नहीं सकते जस्ट बिकॉज कि वो तुमसे कंपटीशन करती है। कैप्टन कहते तो आप ब्लू लाइटिंग के लिए कोई और कैपेबल कैप्टन ढूंढ ले। ये सुनकर दोनों ही गुस्से से बैठ जाते हैं। उसके बाद कमांडर कहते मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। कैप्टन कहते इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ये सुनकर कमांडर गुस्से से उठकर कहते जाओ निमेंग को अभी वापस लाओ। ये सुनकर कैप्टन निमेंग को लेने जाते। निमेंग और लिसी जा रहे होते तभी लिसी कैप्टन को देख लेती है और निमेंग को भी दिखाती है। निमेंग उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है। तभी कैप्टन निमेंग के आगे आते हैं। ये देखकर निमेंग कहती है तुमने मुझे यहाँ से निकाला है, मुझे अकेले जाने दो। कैप्टन झिझकते हुए कहते कम बैक, वापस आ जाओ। ये सुनकर निमेंग टांग खींचते हुए कहती है कहाँ आओ। कैप्टन कहते नाटक बंद करो और अपने डोम में वापस जाओ। ये सुनकर निमेंग हंसने लगती है। ये देखकर कैप्टन गुस्से से कहते अपने सफेद दांत दिखाना बंद करो और अपने डोम में जल्दी से भागो। ये सुनकर वो दोनों ही खुशी खुशी जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में कैप्टन वेनजिंग को देखते हुए इधर उधर घूम रहे होते। ये देखकर वेनजिंग कहती है ज्यादा मत चलो, बैठ कर रेस्ट करो। ये सुनकर कैप्टन कहते क्या तुम सेटिस्फाइड हो। ये सुनकर वेनजिंग कहती है क्या सेटिस्फाइड। कैप्टन कहते स्टूपिड बनने का प्रिटेंड करना बंद करो। वेनजिंग कहती है निमेंग अच्छी सोल्जर है। कैप्टन कहते झूठ बोलना बंद करो, अगली बार उसे निकालने से कमांडर भी मुझे नहीं रोक सकता। वेनजिंग कहते ठीक है हम कुछ और बात नहीं कर सकते। कैप्टन कहते मैंने क्लियरली बताया हूँ। वेनजिंग ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है।